छोटी जीजी पर अभी और आऊँगी, रुक के आऊँगी किसी जवाब का, मुझे कहीं से इंतज़ार है। वो बात बोलूँगी शायद आपने सोची भी नहीं होगी। फ़िलहाल मैं बात करूँगी आज खास फैमिली पे। लप्पू को माफ़ी क्यों माँगनी पड़ी? क्या उसे एहसास हुआ? नहीं, 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 ऐसे लोगों को गलती का एहसास नहीं होता। ऐसे लोग ना समय के साथ चलते हैं, सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, जैसा कि वो हमेशा करता है। तो उसे माफ़ी क्यों माँगनी पड़ी? जब पता चल गया कि जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है। गाना आया, मैंने तो देखा भी नहीं, रियली। मैंने तो किसी से पूछा कि कितने व्यूज़ आए हैं, किसी के कमेंट करके। मैंने देखा भी नहीं, ऐसे ही दिल हट जाता है। एक होता है इंसान मुँह से कहता रहता है लेकिन देखता, मतलब देखता ज़रूर है जाके, लेकिन मैंने देखा भी नहीं। मैं आपको बताऊँ, मुझे इतनी अजीब-सी इससे फीलिंग आने लगी है दोनों हस्बैंड वाइफ से कि ये कितने धोखेबाज हैं, ये फीलिंग आने लगी है। तो दूसरी बात, लप्पू को पता चल गया कि छोटा लप्पू ही आएगा। देखो प्रेग्नेंट तो वो है, लग रहा है, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा? है ना? दूसरी बात, आईवीएफ में ये होता है कि आपको भी ये भी पता चल जाता है, ट्विन्स बच्चे चाहते हो तो ट्विन्स मिल जाते हैं, सिंगल चाहते हो तो सिंगल मिल जाते हैं, पहले ही बता देते हैं। उसमें ये भी बता देते हैं, है ना? मुझे जहाँ तक पता चला है, नॉलेज में है मेरी, ये भी बता देते हैं लड़की है या लड़का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छोटे लप्पू, जो लप्पू को पता चल गया कि छोटा ही लप्पू आ गया है मेरी तरह। जैसे मैं, और तो है ना, क्या बोलूँ उस बच्चे के बारे में, मतलब आएगा तो फिर छोटा लप्पू होगा तो छोटा लप्पू ही होगा, छोटी लप्पी होगी तो वो छोटी लप्पी होगी, है ना? आते तो डीएनए में माँ-बाप के ही वो हैं, जैसे लप्पू अपनी माँ की तरह हुआ है बिल्कुल, है ना? ऐसे ही कभी-कभी लड़के में भी माँ के आ जाते हैं, कभी-कभी लड़की में बाप के आ जाते हैं, है ना? हाँ, और हाँ, लप्पू ने बहुतों-बहुतों में कलवा बोला, कलवा। देखो ये ऐसे कंट्रोवर्सी करना चाहता है, ऐसे छेड़ता है, ऐसे पिंच करता है, आप ध्यान करो। जब ये क्या कहते हैं मार्केट जा रहा है कि मुझे मार्केट जाना है सामान लेने, ये ब्ला-ब्ला-ब्ला कर रहा है, तो उसमें उसने कलवा बोला। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे करके पिंच करते हैं सामने वाले, और इन्हें कोई कर देता है तो ये बात का बतंगड़ बना देते हैं, सब के सब मिलके आ जाते हैं घर वाले। क्यों भाई कलवा, तू क्या गोरा है? अगर तुझे उसे लोग, तेरे छोटे भाई को लोग कलवा कहते हैं, तो तू क्या गोरा है? ये बताइए, आप क्या गोरे हो? आप आपके आँखों के नीचे देखो, ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में से निकल के आ गए। आप गोरे हो, गोरा कौन है आपके? आपके यहाँ कलर कॉम्प्लेक्स का इतना प्रॉब्लम है, क्या बताऊँ, सभी बोल लेते हैं। ये तो माँ को सोचना चाहिए था ना कि भैया काले बच्चे क्यों हो रहे हैं, जब पहले हुआ था तो 2 बच्चों में ध्यान रखना चाहिए था कि ये काले क्यों हो रहे हैं बच्चे। और लप्पू बात छुपा क्यों रहा है? छुपाया जा रहा है, पब्लिक से छुपा रहा है कि हम जो है एकदम से बम फोड़ेंगे। बम फोड़ो, फुलझड़ी छोड़ो या पटाखे छोड़ो, अब तुम्हारी बातों में दम नहीं है, पब्लिक को पता है। पब्लिक जानती है, वही आ जाएगी दीदू वाली। अब जो दीदू वाली पब्लिक है ना, जाओ भैया दीदू के पास जाओ जल्दी से, दीदू अकेली हैं, उन्हें इस टाइम आपकी ज़रूरत है। उधर भैया आपकी शॉप डूब रही है, आपका झुटमन डूब रहा है, आप झुटमन चलाओ। अब दीदू के पास जाएँगे तो झुटमन कैसे चलेगा? झुटमन छोड़ेंगे तभी तो दीदू के पास जाएँगे। पलंग वाले बाबा पलंग पे बैठे रहते हैं, साइड में वो लेटी रहती है ना? हाँ, अब गाना आया, गाना पे सिंपैथी बच्चे के नाम की क्यों? बच्चे के नाम की ही सिंपैथी इनकी खत्म नहीं हो रही। क्यों भाई बच्चे के नाम की सिंपैथी क्यों? मैं तो कहती हूँ भगवान जल्दी से एक बच्चा इसकी गोद में आए और ये बच्चे की सिंपैथी, बच्चे का टॉपिक ही खत्म हो। जो इस आँखों में आँसू ले लेके आ जाती है ना, झूठ के विक्स के, झूठ मुँह बना-बना के जो रोती है, मुँह बना-बना के रोती है। जब इंसान का दिल में दर्द होता है ना, दुःख होता है, तो मुँह बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आँसू रोकने के लिए भले मुँह बनाया जाए, लेकिन आँसू अपने आप ही निकलते बहते चले जाते हैं। ये मुँह बना-बना के यानी कि विक्स लगा के, तो ये सिंपैथी तो कम से कम बंद होगी, ये टॉपिक तो बंद होगा बच्चे वाला। मैं तो कहती हूँ एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम कोई बददुआ नहीं दे रहे हैं। तुम देते रहो अपने छोटे, हाँ आपकी छोटी बच्ची हुई है, आपकी माँ, आप लोग बददुआ देते रहो, हम नहीं दे रहे। हम तो चाहते हैं एक हो जाए, तो ये टॉपिक बंद हो बिल्कुल। फिर देखें फिर कौन-सा टॉपिक चलेगा सिंपैथी वाला। ये और ये जो शूट है ना, ये जो गाना शूट किया है, ये गाना शूट बहुत पहले किया है, जब इनके यहाँ वो आया था, हाथ से कर के खिलाया जा रहा था। खाना खिलाया जा रहा था हाथ से, उस टाइम की शूट है। ये गाना इतना लेट हुआ है रिलीज़। मुझे लोग आप बताना अब तक गाने पे कितने व्यूज़ पहुँचे। कल तो किसी ने बताए थे 40,000, बस उस सिंगर का भी नाम डुबो दिया तुमने। तुम्हारे साथ जो होता है ना वो भी डूब जाता है, ये तो पक्का है, पनौती है ये बंदा, ये तो पक्का है। तुम्हारे साथ जो आता है ना उसकी भी मटिया मिट हो जाती है। अगर उसकी इमेज होती है तो इमेज ख़त्म हो जाती है, और उसका एक
वो होता है, क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी होती है, वो पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाती है। आज जूली जी का ताना दिया, ओह! ओह! हम किसी को बुरा नहीं कहते, कर्मा लौट के आता है। तुम्हारा कर्मा कैसे लौट के आ रहा है? तुम्हारी माँ का कर्मा जो इस उम्र में रोटी बना रही है, ये किसका कर्मा लौट के आ रहा है? ये जो तेरा डाउनफॉल चल रहा है, चाहे झुटपन का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे गानों मतलब सिंगिंग का हो, गानों का जिस पे तेरी वाइफ़ कर तुम्हारे जिस पे तुम्हारी वाइफ़ करती है, तुम्हारा जो डाउनफॉल जो चल रहा है हर तरफ से, ये किसका कर्मा है? ये किसका कर्मा लौट के आया? तुम्हारी माँ इस उम्र में बैठ के खाने की बजाय खाना बना-बना के खिला रही है ना? घर का पूरा काम सँभाल रही है, ये किसका कर्मा लौट के आया? तुम जूली की कर्मा को कह रहे हो ना, ये किसका कर्मा लौट के आया है बताओ? यहाँ में तो लोगों ने बहुत-बहुत कुछ कहा, लेकिन हम नहीं कहेंगे। ओह! इतना महान, इतनी महानता कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर मिस्टर लप्पू? इतनी महानता कहाँ से आ गई? इतना अच्छे कैसे हो गए तुम? नहीं, तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए, वो तो नाम भी नहीं ले रहे, तुम क्यों नाम ले रहे हो उनका? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए। हर एक में कंट्रोवर्सी में कूदना चाहते हो, उन माँ-बेटों की चल रही, वो बेटा तो कुछ भी नहीं बोल रहा, बेटे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई नहीं, उधर से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, केवल माँ बोल रही है। तुम क्यों कूद रहे हो उनकी कंट्रोवर्सी में? पहले अपना घर देख लो। लगता की शिव पूजा देखी है आपने? बेडरूम में शिव पूजा, और एक बर्तन के अंदर नहीं रखे थे वो मिट्टी के शिवलिंग बना के? बर्तन नहीं था शायद इसके घर में। बेडरूम में पूजा की। अब कह रही है कि मेरे घर में जो है दिशा सही नहीं है, तो बनवाते हुए नहीं देखा था लप्पू? बनवाते हुए देख लेते, या फिर तुड़वा के बनवाओ दोबारा। अगर तुड़वाना भी नहीं है कि चलो दूसरी तरफ बनवाओ मंदिर, जैसे भी करो। रेडीमेड मंदिर ला के रखो बड़ा सा, सही दिशा में। माताजी 25 दिन में थक गई खाना बना। अब आते हैं माताजी पर। माताजी 25 दिन में थक गई कि आज मैं थक चुकी हूँ काम करते करते। फिर आप कहोगे कि आप आंटी ऐसे कहते हो कि, या दीदी आप ऐसे कहते हो कि मैंने कहा था, मैंने कहा था। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैंने कहा था। मेरी वीडियो उठा के देखो कि ये उत्तेजना जितने उतावलेपन से बना रही थी, जितनी जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी, सफाई कर रही थी। आज देखो मैंने ये कमरा साफ कर लिया, आज देखो मैंने हॉल साफ कर लिया, आज देखो मैंने बहू का कमरा साफ कर दिया, देखो कितना अच्छा किचन साफ कर दिया, आज देखो मैंने ये बनाए हैं, सुबह को देखो नाश्ता इतना बढ़िया, दोपहर को खाना इतना अच्छा, शाम को खाना। मैं अपने पति का ध्यान रखूँगी। कहाँ गई वो उत्तेजना? मैंने कहा था ये शुरुआत है, ये उत्तेजना है, शुरू-शुरू की बात है। धीरे-धीरे देखो, देखो मैंने कहा था 1 महीना बीत जाने दो। 1 महीने में ही इन्हें पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। सब सच्चाई सामने आ जाएगी, सब रियलाइज़ हो जाएगा, और वही चीज़ आ गई सामने, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलती हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं किसी के कहने पे, किसी के देख के नहीं बोलती हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलती हूँ। वही मैंने अपना अनुभव शेयर किया था आपसे कि हद से हद 1 महीना, 1 महीने में इन्हें आटे दाल का सब भाव पता चल जाएगा। बात ये नहीं गर्मी है, चाहे सर्दी हो। मैंने ये बात भी कही थी, ध्यान होगा, कि अभी तो सर्दियाँ आएँगी, देखो रज़ाई में से उठने को मन नहीं करता। जो रज़ाई में ही चाय मिलती थी, रज़ाई में बैठी रहती थी, रज़ाई में से उठने को मन नहीं करेगा, और इन्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। अब मेड नहीं आएगी किसी दिन, तो बर्तन भी सर्दी में साफ़ करने पड़ेंगे, भले ही गर्म पानी से करें, तब इनके हाथ देखेंगे कैसे हो जाएँगे। ये बात भी मैंने कही थी, और अभी तो सर्दी भी नहीं आई, माताजी को आटे दाल का भाव पता चल गया। अब मेड रखने की सोच रही है। मेड तो तुम बहुओं के लिए रखती थी, तुमने तो कहा है मेड तो मैं रखूँगी नहीं, हैं? तो मैंने यही कहा था, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे शेयर करती हूँ अब बात। मुझे अपना अनुभव है, तो ये उत्तेजना हमेशा नहीं रहेगी, मैंने कहा था। ये जो इनके अंदर आ रही है ना इतने भर-भर के, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। इंसान की देखो, इंसान ही है, हम और आप एक इंसान है, तबीयत भी खराब होती है, कभी-कभी मन भी नहीं करता। कभी-कभी सोचते हैं कि मतलब एक अलग से मन करता है ना? तो अभी और देखो, आपने सोचा था कि मैं जैसा अब कर रही हूँ, मैं आगे तक भी ऐसा ही करूँगी। तो रोटी बनाने में हवा ख़राब हो जाती है ना, कह रही रोटी बनाते हुए मुझे चक्कर आते हैं। हमेशा छोटी वाली रोटी ही बनाती थी, 10-10 लोगों की रोटी बनाई है उसने, 10-10, 12-12, लप्पू, लप्पी, दोनों ये मियाँ-बीवी, दोनों वो मियाँ-बीवी, 3 बच्चे, और बिलोटी, बिलोटी का हस्बैंड, और ऊपर से दुकान की लेबर, सबकी भंजानी प्रेग्नेंट हाल स्थिति में खड़े होके, मैंने अभी परसों की वीडियो में यही सब कहा था, रोटी बनाई है। रोटी वही बनाती थी, सास बहू, बड़ी वाली बहू, बड़ी सास आके सब्ज़ी बना के चली जाती थी, दाल में तड़का लगा के चली जाती थी, स्पेशल कुछ बना के चली जाती थी, लेकिन रोटी वही बनाती थी खड़े होके। 2-2 किलो आटा उसने, डेढ़-डेढ़ 2-2 किलो आटा एक खड़े होके एक टांग से सीखा है। उसी बात पे भाई छोटे वाले ने ऑब्जेक्शन उठाया था, काम करने पे नहीं उठाया था। इतना सारा आटा वो जो रोटियाँ बनाती थी, उस बात पे उसने ऑब्जेक्शन उठाया था। बात घुमा दी गई थी, जैसे हमेशा माताजी घुमाती है, बात घुमा दी गई थी कि ये काम करने पे टोकता है अपनी वाइफ को, इसलिए हमने मेड लगा दी। मेड इसलिए नहीं, मेड इसलिए लगी थी कि वो अकेले रोटी बनाती थी। 1 है 2 किलो आटा, चल थोड़ा-सा तूने बना लिया, थोड़ा-सा मैं बना लेती हूँ। ऐसे ही होता है परिवार में, लेकिन नहीं, वो अकेले बनाती थी। आज माताजी को 8 से 10 रोटी बनाने में चक्कर आने लगे, सिर घूमने लगा, हैं? आज माताजी को बहुत दिनों बाद काम करना पड़ रहा है। अगर बड़ी वाली अनुष्का भी होती ना, तो वही रोटी बनाती आज।
ये सब्ज़ी बना दिया करती, वो नहीं आई। वो छोटी वाली की वजह से यहाँ रह रही थी। छोटी जो बहू है वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। अब जब छोटी वाली चली गई उसने साफ मना कर दिया आने से, छोटी वाली नहीं आई। तो आज माता जी को बहुत दिनों बाद करना पड़ रहा है। माता जी तो अपनी इच्छा से कभी रसोई में कुछ बना गई, कभी कुछ बना गई और लाइमलाइट ले गई कि देखो मैं तो करती हूँ काम, मैं खाली नहीं बैठती, मुझसे नहीं बैठा जाता, मैं तो करती हूँ काम। ये लाइमलाइट माता जी ले गई। तो वाही वाही लुटी जाती थी। माता जी का कहना था कि मैं मेड नहीं रखूँगी, इसका मतलब हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब इसका मतलब तो ये है फिर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो स्कूल की ड्यूटी भी करती हूँ, है ना? मैंने ये बात की क्योंकि ड्यूटी भी करते हैं। मगर माता जी ने एक गिलास पानी को नहीं पूछा। गोरखपुर से उनके हस्बैंड आए, दवाई लेकर अपना चेकअप करा के आए, वो बैठ गए पीछे को, ये नहीं कहा एक गिलास पानी ला दे, है ना? साथ नहीं गई। जब वाइफ को पता चल जाता है ना कि हस्बैंड मेरे चेकअप कराने जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो वाइफ का दिल नहीं लगता, वो कहती मैं भी साथ चल रही हूँ। ऐसे टेंशन हो जाती है वाइफ को। लेकिन माता जी को देखकर आपको लगा कि ना टेंशन हो रही, पूछ रही है आपको कैसा लगा अकेले जाकर मेरे बिना, है ना? और हाँ, लप्पू लप्पी का सीना चौड़ा हो जाएगा, छोटा लप्पू आएगा, क्योंकि आईवीएफ में पता चल जाता है। और आपकी चाहत होती है एक बच्चा, मैंने बताया ना जैसे कि एक बच्चा या 2 बच्चा। माता जी कह रही हैं किचन में पंखा लगवाऊंगी, क्योंकि ताकि सामने थोड़ी हवा तो लगेगी। बहू ने काम करा तो आपको किचन में पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज पड़ी, आज पड़ी, क्यों पड़ी? एहसास एहसास करिए माता जी, रियलाइज़ करिए कि कहाँ मैं गलत हूँ, रियलाइज़ करिए। ऐसे नहीं होता है, जो सच है वो सच है। मैं फिर भी यही कहूँगी कि देखिए कि मैं बहुत सही हूँ, मैं भले ही अलग हूँ, अलग बनाती हूँ खाती, लेकिन मुझ पे ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी मर्ज़ी है। मुझ पे ज़िम्मेदारी नहीं है कि मुझे बना के करके खिलाना ही है। मैंने बच्चों को बाहर कर दिया, मैंने बाहर नहीं किया, मैंने अलग किया है। मेरी मर्ज़ी, मैं अभी कहूँगी मुझे नहीं बनाना खाना, खाना बना के खिलाओ, मेरे पास बन के आएगा। माता जी की मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। माता जी की मजबूरी बन गई है खाना बना कर खिलाना, और इस उम्र में काम करना। चाय को मन करेगा तो बना कर लाएँगी, अभी सर्दी आने दो, है ना? पहले मेड रखी, बहू के नाम से रखी थी, है ना? अब मेड रखोगी तो आप अपने आराम के लिए रखोगी। पहले ये कहा मेरे घर में तो हमेशा ही मेड रही है शुरू से, तो आपने अपने आराम के लिए रखी है। फिर आप शुरू से रही है ना, तो आपने अपने आराम के लिए रखी ना। बहू का नाम क्यों आया? आपने बहू का नाम दिया। अब आप मेड रखोगी तो अब आपका नाम आएगा कि उसका आराम आप उठाओगी मेड का, बहू नहीं उठाएंगी। ताना नहीं मारोगी अब बहू को, है ना? सोना, मैडम लप्पी कह रही हैं सोना ये अंगूर तो बहुत महंगा होगा सोना, सोना ये अंगूर तो बहुत महंगा होगा ये सोना। हाँ हाँ सोना, ये 400 का है, ये 400 का है। अरे सोना इतना बड़ा अंगूर 400 का है तो हेल्दी भी होगा सोना, फिर तो ये क्योंकि 400 का है सोना तो ये हेल्दी भी होगा। क्या बात लगती है, क्या कहती हो तुम? सोना ये अमरूद है, ये अमरूद है सोना, ये कच्चा है या पक्का है सोना? कितनी मासूम बनती हो लप्पी। ये 400 का है तो ये हेल्दी होगा, है ना सोना? क्या बात पगल चट्टी, कैसी बातें करती है। पहली बार देखा है क्या? शायद पहली बार ही देखा है ये ग्रेप्स पहली बार ही देखे, तभी ऐसा महसूस हो रहा है। दीदी खाओ, दीदू हेल्दी है, दीदू 400 का है तो दीदू खाओ। दीदू आपसे ज़्यादा तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट था, दीदू आपसे ज़्यादा नहीं है, ये खाओ आपके लिए आया है ना? हाँ। और एक विदेशी सिस्टर को ब्लॉक करा है भाई, उनका हमने वीडियो देखी। अब वही तो प्रिंस की आईडी से है वो ब्लॉग, ये तो पता करना पड़ेगा प्रिंस की आईडी से किसने ब्लॉक करा उन्हें। पर ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉक प्रिंस ने ही करा हो, आपको ये समझना पड़ेगा। प्रिंस की आईडी खोल के बहुत लोगों को स्ट्राइक दी गई है, बहुत लोगों को मतलब मैं कह रही हूँ ना, बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया गया है उसकी आईडी से। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंस ने तुम्हें ब्लॉक करा, किसी और ने भी किया होगा, है ना? माता जी को चक्कर आ रहे हैं भाई, मुझे तो अफसोस होता है। बहू को पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है इनकी। छोटी वाली तो फिर भी कर लेती है सही से, बड़ी वाली को तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि माता जी ने सिखाया नहीं है बहू को, है ना? अब जैसे भोले बाबा की पूजा बेडरूम में कर रही है बिना ज़मीन में रख के, है ना? तो आज बस सिखाया नहीं है, और आज माता जी नौकर बनकर रह गई हैं। बात ये नहीं है कि आपके आपके अपने घर का काम है, हम नौकर नहीं है। बात यह है कि उम्र नहीं है उनका पूरी जिम्मेदारी उठाने की, काम करने की, जिम्मेदारी से खाना बनाने की। अब मुझे सुबह का बनाना है, दोपहर का बनाना है, नाश्ता बनाना है, लेकिन ये उम्र नहीं है। अब मेरी उम्र है, मैं करती हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है।
अब माता जी ने एक कमेंट को कहा, अपने बड़े बेटे के लिए कमेंट आया था, उसमें कहा कि हाँ बिल्कुल सही। किसी ने कहा आपका बेटा बहुत गलत है, तो बोली माता जी ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। फिर माता जी को रियलाइज़ हुआ, किसी ने उनसे कहा होगा माता जी ये तुमने क्या कर दिया, तो माता जी ने जल्दी से जाके वो कमेंट डिलीट करा, बोला मुझसे गलती हो गई। तो माता जी इतना दिमाग खराब अभी से होने लगा आपका, घर के चक्कर में, रोटी बनाने के चक्कर में, ध्यान से पढ़ा करो, देखा करो। जब अब बात आती है लप्पू पे, लप्पू का हृदय परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि लप्पू इस टाइम बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं, समझ गए हैं लप्पू की काम नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कहा है हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं। अरे अरे हमें शोरूम के लिए, और शोरूम वाले इतना टारगेट करते हैं, हमें शोरूम वाले इतना टारगेट करते हैं, मेरे शोरूम को इतना गलत बोलते हैं, मैं अपनी तरफ ग्राहक ले जाते हैं, है ना। आज चुटमन बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है, लेकिन हमने फिर भी किसी को कुछ नहीं दिया। तो लप्पू सुनो, तुम आदमियों के मुंह नहीं लगते, तुम हमेशा औरतों को गलत कहते हो, औरतों के मुंह लगते हो। आदमियों से तुम्हारी हिम्मत नहीं है बात करने की, किसी मर्द से तुम झगड़ा नहीं कर सकते सिवाय औरतों के, है ना। और सोना को हाइप नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, गाने में रील नहीं बन रही, क्योंकि गाने पे रील भी नहीं बन रही है, ना इन्होंने किसी से कहा है। क्योंकि कहेंगे तो लगेगा ना कि हम क्यों कहें, पहले तो लोग प्यार करते थे तो लोगों से कहते थे, अब लोगों से किस मुंह से कहेंगे। चक्कर ये है क्योंकि आज कर्म आ रहा है आगे, दूसरों के कर्मा की बात करते हो, अपना कर्म आ रहा है तुम्हारे आगे। आज रिएक्शन वालों से आप माफ़ी मांग रहे हो, है ना। वक्त वक्त की बात होती है, माफ़ करना अगर किसी ने गलत की कहा है तो ये कह रहे हो रिएक्शन वालों से, आज माफ़ी मांग रहे हो। लेकिन समझ गए इंसान, कुत्ते की पूँछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती। क्या हुआ आज देख रहे हो कि घमंड का नतीजा क्या होता है। आज मैं सबको स्टाइल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, स्पर्म डोनेट करता हूँ, ऐसी औरतों को तो मैं ये करता हूँ, मैं ऐसी औरतों का ये करता हूँ। आज पता चल रहा है ना कि घमंड का नतीजा क्या होता है। तुम्हारा भी कर्म आ रहा है, माँ का भी कर्म आ रहा है। किसी की माँ को तुम्हारी माँ ने कभी नौकरानी बोला था, उसकी फैमिली तो उसके साथ है, वो अपनी फैमिली की नौकरानी है। लेकिन आज तुम्हारी माँ किसकी नौकरानी है, यह पता चल गया ना, तो हम अच्छे से जानते हैं। अच्छे बनने का नाटक मत करो। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी रिव्यू शाम को आएगा ज़बरदस्त। ओके बाय।